सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। और माँ जगदम्बे का द्वितीय नवरात्र, आज ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा हो रही है। माता के नवम स्वरूप में से ये द्वितीय स्वरूप है। तो पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुशमंडा सुखधाम, पांचवीं देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जगजाया, नौवीं सिद्धात्री जगजानी, नव दुर्गा के नाम बखाने। तो माँ दुर्गा की आराधना करिएगा, माँ सब अच्छा ही करेंगी। किसी के जीवन में कष्ट परेशानियां है तो अवश्य हरेंगी, उनके हाथ में है सारा कुछ। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एपिसोड पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको स्वपन ज्योतिष, अलग ज्योतिष, अंक ज्योतिष, और उसमें अगर आपको जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, पूछना है निःशुल्क, तो भी आप सब्सक्राइब करिएगा, आपकी इच्छा है। तो चलिए आज हम बताते हैं स्वपन से पूर्व क्या अंक ज्योतिष पर चर्चा। तो मैंने पहले भी कहा 9 ग्रह और 9 ही अंक, शून्य की गणना नहीं होती। किंतु ये नहीं है कि शून्य बाहर है, नहीं। मान लीजिए 1 और 0, किसी का भाग्यांक या मूलांक 1 और 0, उसका मतलब 10 तारीख को जन्म हुआ, 1 को 0 से जमा करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से जमा करेंगे तो भी 1 आएगा। किंतु इसकी गणना तो हुई ना, गिनती में तो आई। ये नहीं है कि कोई ग्रह इस पर प्रभाव नहीं डालता तो गिनती में नहीं आती है। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे सूर्य का 1 और शनि का 8, दोनों शत्रु हैं, दोनों शत्रु हैं, आपस में है पिता पुत्र, किंतु शत्रुता है। तो कैसे प्रभाव रहता है, कैसे नहीं, तो ये होता है। और दूसरी चीज, मान लीजिए अब स्वपन की बात, स्वपन में आपने वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध शनि ग्रह इस पर प्रभाव डालता है, अष्ट इस पर, अष्ट मतलब 8, प्रभाव किसका, शनि का। तो ये होता है। और दूसरी चीज, एक प्रश्न भी आया था, वो भी ले लेते हैं। व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, सतीश कुमार जी का प्रश्न था। तो इनका कार्य है, जो बने बनाए कपड़े होते हैं उनका, इनकी दुकान है, अच्छी चल रही थी, बढ़िया दाल रोटी बन रही थी। किंतु हुआ क्या, इनका प्रश्न है कि जैसे ही 15 फरवरी आया, तब से इसका जो क्या कहते हैं दुकान है, बिल्कुल नाम मात्र पर आ गई है चलने पर। 14 फरवरी तक सब ठीक था, 15 फरवरी से ऐसा क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए इस मेरी बात का। 20 फरवरी को आपकी अंतर्दशा बदलनी थी, सूर्य में राहु का योग आना था। तो राहु ने पहले ही प्रभाव देना आरंभ कर दिया, 5 दिन। सूर्य में राहु, और ये दोनों शत्रु हैं। और राहु आपकी किस स्थिति में बैठा हुआ है, लगन में बैठे हुए। और लगन क्या है, शरीर, दिमाग, और उस पर बैठ करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, व्यापार पे केतु पड़ा हुआ है, केतु ने लगन पर दृष्टि डाली, राहु ने सप्तम पर दृष्टि डाली, और आपका व्यापार वहां चौपट करने का ये कार्य कर रहे हैं। तो आप उपाय करिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हालात बदलेंगे, प्रभु बदलेंगे, किंतु उपाय अवश्य करिएगा। प्रथम उपाय, आपको हर शनिवार को वृद्ध आश्रम या कुष्ठ आश्रम में जाकर के खाद्य पदार्थ की सामग्री दान करनी है, प्रथम। द्वितीय, आपने करना क्या है, हर
हर शनिवार को आपको छोटा सा एक उपाय करना है कि आप घी का दीपक जलाना है केले के पेड़ के नीचे हर शनिवार को, और ये उपाय आप करिएगा। और दूसरी चीज़, अपने जो प्रतिष्ठान है, दुकान है, उस पर आप नियमित रूप से सुबह कपूर अवश्य जलाइएगा। ये कार्य करिएगा, बाकी माता रानी के हाथ में है। चलिए अब स्वप्न बताते हैं। तो तृतीय पहर का 1:58 जब ये समाप्ति हुई तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि 4 लड़के दूध ग्रहण कर रहे हैं। 4 लड़के दूध ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ से 2 सर्प हमें दिखाई दिए हैं। अब इतना सही स्वप्न है, छोटा स्वप्न है। अब आपकी दृष्टि के ऊपर, आप किस दृष्टि से देखते हो। सर्प का भी आप, लड़का और दूध, ये चीज़ें स्वप्न कल्पना। तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साधिएगा, किंतु अंक मांगने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऐसा कार्य नहीं करते हैं और ये तुरंत उनको ब्लॉक भी कर देते हैं। हाँ, अगर आप इनके पास अंक प्ले करने के लिए ही जाया जाए, अन्य किसी कार्य के लिए बिल्कुल भी नहीं।